दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी का हमारे चैनल मनोज केमिस्ट्री वाला में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य में कार्य पर आधारित कुछ और सवाल को यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है। आइए हम इस सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद ये देखते हैं कि सवाल में क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है। आइए देखा जाए, इसको पढ़ा जाए। जैसे कह रहा है कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। कोई एक वस्तु है, देख लीजिए। मान लीजिए कि यह कोई एक वस्तु है। इस वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। ओके, और यह वस्तु पृथ्वी पर रखा गया है। यह पृथ्वी है, यह वस्तु पृथ्वी पर रखा गया है। इस वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है। इस वस्तु को पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाना है। ठीक है ना? तो इस वस्तु को पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वही हमें यहां पर निकालना है। इस सवाल को हम लोग एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और यह वस्तु पृथ्वी पर रखी गई है। इस वस्तु को पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाना है और इस वस्तु को 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य हमें करना पड़ेगा, वही हमें यहां पर निकालना है, प्राप्त करना है। अच्छा, यहां पर वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है। कैपिटल एम का मान दिया गया है 5 किलोग्राम। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, ठीक। अच्छा, ऊंचाई दिया गया है। इस वस्तु को पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक हमें इसको उठाना है और उठाने में हमारे द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, ये हमें निकालना है, प्राप्त करना है। आइए हम लोग सबसे पहले ये निकालते हैं कि इस वस्तु को पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में क्या बल आरोपित होगा, उस बल का मान क्या होगा। आइए हम उसे सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है ना? जब हम इस वस्तु को पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाएंगे तो उठाने में हमारे द्वारा कितना बल आरोपित किया जाएगा, उस बल को हम लोग सबसे पहले यहां पर निकालेंगे। अगर हमें बल का मान प्राप्त हो जाएगा तो हम बड़े आसानी के साथ इस वस्तु को 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में जो कार्य किया जाएगा उसे हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बल का मान निकालेंगे कि जब हम इस वस्तु को पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठा करके जब लेके जाएंगे तो हमारे द्वारा कितना बल इस वस्तु पर आरोपित किया जाएगा, हमें उसी को सबसे पहले यहां पर निकालना है। आइए देखा जाए। लिखेंगे वस्तु को पृथ्वी से 2.4 मीटर की, या ऐसे लिखिए, वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने पर आवश्यक बल F बराबर, ये होता है m इंटू जी। ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से
F बराबर m इंटू जी होता है। हम लोग इसको यहां पर लिखेंगे, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से F बराबर m इंटू जी। आइए देखा जाए, ये यम क्या है? यम वस्तु का द्रव्यमान है, जी क्या है? जी गुरुत्वीय त्वरण है, और इसका मान, इसमें जी का मान सवाल में दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आइए, यम का मान यहां पर 5 किलोग्राम है और गुणे जी का मान दिया गया है 10, तो 10 पचे 50, ये 50 न्यूटन आपका ये बल का मान हो गया। ओके, ये आपका हो गया। ये वास्तव में इस इस वस्तु का भार है। और हमने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु को पृथ्वी जितने बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। तो वास्तव में यह 50 न्यूटन इस वस्तु का भार है, और साथ ही साथ बल भी हो गया। इस वस्तु को जब हम 5 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी से ऊपर लेके जाएंगे, तो इसके भार के बराबर ही, इस वस्तु के भार के बराबर ही हमें इस वस्तु पर बल आरोपित करना पड़ेगा, और उस बल का मान आ गया 50 न्यूटन। अब देखिए, अब हमें विस्थापन पता है 2.4 मीटर, और हमें बल का मान पता हो गया है, यहां पर बल का मान आ गया है। तो अब हम बहुत आराम से इस वस्तु को उठाने पर, इस वस्तु को पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किए गए कार्य की गणना हम लोग कर सकते हैं। आइए लिखेंगे, वस्तु को पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य W बराबर होता है F इंटू डी। ये हम लोग जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ओके, ये F का मान हमको पता है 50 न्यूटन, और D का मान हमको पता है 2.4, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा 0, 5 चौके 20 को 0 हासिल 2, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 12, दशमलव के बाद 1 अंक, अर्थात 120 जूल। ये आपका आ जाएगा। तो देखकर इस वस्तु को, 5 किलोग्राम की वस्तु को पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में, ठीक है ना, 120 जूल कार्य करना पड़ेगा। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए देखा जाए, यह दूसरा सवाल है, कह रहा है कि बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत को जोतने में कितना कार्य किया गया? ठीक है, आइए इस सवाल को हम लोग एक बार और पढ़ते हैं। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है, तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत को जोतने में कितना कार्य किया गया, यही हमें निकालना है। यदि आप ध्यान दें तो यहां पर बल का मान दिया गया है, बहुत सिंपल सवाल है। F बराबर 140 न्यूटन, और विस्थापन का मान भी दिया गया है 15 मीटर। डी फॉर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, F फॉर फोर्स, बल। तो डी का मान यहां पर दिया गया है 15 मीटर दिया गया है।
तो अब हमें बल का मान पता है, विस्थापन का मान पता है, तो लिखेंगे खेत को जोतने में किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा F इंटू डी। F का मान 140 न्यूटन और D का मान 15, तो 15 शून्य शून्य, 15 चौका 60 को शून्य हासिल 6 और 15 कम 15, 15 6 21, कितना आपका हो जाएगा जूल। ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आ गया। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे।